गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? घर में स्वस्थ होंगे? चलिए अच्छे से रहिए घर में। हम आपको प्रत्येक टॉपिक को वीडियो बना करके यूट्यूब में डाल रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख रहे हैं और सब्सक्राइब लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आप लोग को डिपार्टमेंट वाइज जो होता है 11th 12th सेमेस्टर 6 तक 1 से 6 तक सारे वीडियो को बना के यूट्यूब में डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो बताने वाले टॉपिक वो आपको 11th क्लासेस के दिन बताने हैं, क्योंकि 11th क्लासेस में सिर्फ आपको अभी तक थ्योरेटिकल पेपर ही बताए, थ्योरेटिकल टॉपिक बताए, जिसमें सबसे पहले आपको बताया बेसिक टर्म, ठीक है, बेसिक काउंटिंग टर्म बताएं, फिर आपको हम बताएं प्रोसेस बताएं, प्रोसेस के बाद आपको टाइप्स बताएं, टाइप्स पर अकाउंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट बताएं, अकाउंटिंग बताएं, प्रिंसिपल अकाउंटिंग के बाद आपको हम सबसे प्रैक्टिकल बताएं उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बताएं एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। गुड। अभी आपको बताने वाले हैं अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसका नाम है जर्नल। क्या नाम है इसका? नाम जर्नल। तो जर्नल को जानने से पहले एक बार हम पीछे का टॉपिक थोड़ा रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है वो हमारा बिजनेस होता है, क्योंकि कॉमर्स जो होता है वो कोरिलेटेड होता है बिजनेस से, और बिजनेस हमारा तभी बिजनेस कहलाता है जब मॉनेटरी सिस्टम के द्वारा ट्रांजैक्शन का वर्क होता है, मतलब मनी के द्वारा ट्रांजैक्शन का वर्क होता है, तो वो हमारा वो बिजनेस होता है। तो उसी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है, उसी ट्रांजैक्शन को जब किसी बुक में हम सबमिट करते हैं तो वो हमारा अकाउंट बुक कहलाता है। लेकिन अकाउंट बुक में जिस प्रोसेस के तहत सबमिट करते हैं, जिस प्रोसेस के तहत वर्क करते हैं, उसमें पहला प्रोसेस होता है जर्नल, ठीक है। तो जर्नल के तहत क्या करते हैं, जो भी हमारा डेली ट्रांजैक्शन होता है, जर्नल क्या होता है, डे टू डे ट्रांजैक्शन। डे टू डे ट्रांजैक्शन मतलब होता है कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट बुक में एक प्रोसेस वाइज से सबमिट करते हैं, तो उस बुक को ही कहते हैं जर्नल बुक। गुड। तो जर्नल के तहत सबसे इंपॉर्टेंट जैसे आप बिजनेस बताएं, बिजनेस में आपको बताया कैपिटल के बारे में, कैपिटल क्या होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एसेट्स बताए थे, लायबिलिटीज बताए थे, मतलब बहुत सारे बेसिक टर्म बताए थे। जिसको आपको जानना है तो हमारे वीडियो को पीछे वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक एक पॉइंट को बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अभी जो बताने वाले हैं वो जर्नल, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो जर्नल के तहत सबसे पहले हम जानते हैं कि अकाउंट का बेसिकली 3 टाइप्स होता है। अकाउंट बेसिकली कितना टाइप होता है? 3 टाइप्स होता है। तो सबसे पहले आप जर्नल के पहले जानिए कि जो भी हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं यूज, जो भी हम अकाउंटिंग यूज करते हैं उसका यूटिलाइजेशन हम बिजनेस में करते हैं। ये सब जानते हैं कि अकाउंट का यूज जो होता है वो हमारा बिजनेस में होता है, लेकिन बिजनेस तभी होता है जब मॉनेटरी सिस्टम या मनी के द्वारा हम ट्रांजैक्शन का वर्क करते हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत जब हमारा वर्क होता है तो हमारा वो बिजनेस कहलाता है। गुड। तो बिजनेस जो होता है, इस बिजनेस में सबसे पहला वर्क जो होता है, बिजनेस में पहला वर्क जो होता है वो हमारा ट्रांजैक्शन होता है। जैसे आपको पता है कि बिजनेस का सबसे पहला वर्क जो होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। क्योंकि जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में आप बैठे नहीं रहते हैं, बिजनेस में हमारा चेन कब चलता है, जब उसमें ट्रांजैक्शन का वर्क हो, मतलब लेन देन का वर्क। तो ट्रांजैक्शन को हम हिंदी में करते हैं लेन देन, जैसे आप जानते हैं। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली 2 लोगों के बीच होता है। गुड। एक होता है रिसीवर, जैसे हम जानते हैं कि एक होता है रिसीवर और एक होता है हमारा गिवर। नॉर्मल वर्ड है, एक होता है हमारा रिसीवर और एक क्या होता है, गिवर। तो जो रिसीवर होता है ये कॉमन वर्ड हो गया, जो हर कोई जानता है कि एक होता है लेनदार और एक होता है देनदार। एक होता है हमारा लेनदार, एक होता है लेनदार और एक क्या होता है, लेनदार। लेकिन यही रिसीवर गिवर हमारा अकाउंट वर्ड में क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेबिट। क्या कहलाएगा, डेबिट। और ये गिवर हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्रेडिट। गुड। डेबिट जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीआर यूज करते हैं, और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं, क्रेडिट सीआर यूज करते हैं। तो जैसा कि आपको हम अकाउंट के तहत 3 रूल बताए थे, गोल्डन रूल, सिल्वर रूल, और आपको तीसरा रूल बताए थे प्लेटिनम रूल। गुड। तो प्लेटिनम रूल के तहत कहा गया है कि एसेट्स आर डेबिट। जो भी एसेट्स होता है, क्या मतलब है कि रिसीवर को हम डेबिट करते हैं और डेबिट को हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। उसी प्रकार गिवर को क्रेडिट करते हैं और क्रेडिट को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, लायबिलिटीज कहते हैं। गुड। तो ये एसेट्स क्या होता है, जिसपे ऑनर का अधिकार हो। लायबिलिटीज क्या होता है,
जिसपे ओनर का अधिकार नहीं हो। तो इसी एसेट्स और लायबिलिटी के तहत हम एक अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक अकाउंट बनाते हैं। गुड। और जब एक अकाउंट बनाते हैं तो जैसा कि पीछे बता चुके हैं गोल्डन रूल के तहत कि एक अकाउंट जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, जैसे कि पता आपको। दूसरा होता है रियल अकाउंट, जैसा कि पता आपको। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। गुड। गोल्डन रूल के तहत अकाउंट जो होता है, ये अकाउंट बेसिकली आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट मतलब होता है वो अकाउंट जहां किसी भी पर्सन का नाम हो या फर्म का नाम हो, मतलब जहां आपका नाम हो वो आपका हमेशा पर्सनल अकाउंट कहलाता है। राम, श्याम, गीता, सीता, टाटा, रिलायंस, जियो, मोटोरोला कंपनी, नारायण कंपनी, मतलब कह सकते हैं कि जहां आपको किसी भी ब्रांड का नाम हो तो वो हमारा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट जो होता है ये रिलेटेड टू गुड्स होता है। रिलेटेड क्या होता है? गुड्स होता है। मतलब जहां आपको कोई गुड्स दिखता हो वो गुड्स हमारे क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जहां आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। एक एग्जांपल ध्यान देखिएगा। मान लीजिए हमारा टाटा कंपनी है, मान लीजिए हमारा टाटा कंपनी है या एक टाटा कंपनी है, तो कोई पूछ देगा कि सर टाटा कौन से अकाउंट है सर, या टाटा कंपनी कौन? तो टाटा हमारा जो हो गया ये हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। टाटा कंपनी के द्वारा मान लीजिए कार का प्रोडक्शन किया जाए तो कार जो होता है ये मेरा होता है रियल अकाउंट। गुड। अब कार जो बनाया गया है ये सोल्ड करने के लिए बनाया गया है, तो सोल्ड से 2 चीज होगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ये हमारा क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंट को क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल रिलेटेड टू नेम, रियल रिलेटेड टू गुड्स, नॉमिनल रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकेज, मतलब वैसा नाम ये जहां से आपको प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है। गुड। इसको लिख लीजिए आप लोग। जैसा कि आपको बता चुके हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। गुड। तो पर्सनल अकाउंट जो होता है इसका एक बेसिक रूल होता है जो पीछे बता चुके आपको हम। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर होता है वो मेरा डेबिट होता है। दूसरा होता है क्रेडिट द गिवर, ये मेरा क्या होता है? सीआर होता है। गुड। रियल अकाउंट तो क्रेडिट को हम लोग 2 से यूज करते हैं। जर्नल के अंतर्गत क्रेडिट को क्या यूज करते हैं? 2। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स कम इन, तो जो इन होता है मेरा डेबिट होता है। देन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ये मेरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। गुड। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो हमारा डेबिट होता है। देन क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन, ये मेरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये बेसिकली हमारा गोल्डन रूल होता है, जिसके बाद आपको हम सिल्वर रूल बता चुके थे। प्लेटिनम रूल क्या होता है कि टोटल एसेट्स डेबिट देन टोटल लायबिलिटीज आर क्रेडिट। गुड। तो इसी कंडीशन के तहत सबसे पहले जो बुक बनता है अकाउंटिंग का, सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो हमारा होता है जर्नल। क्या होता है? जर्नल। हमारा क्या होता है? जर्नल।
तो जर्नल जो बनता है, तो जर्नल के तहत ये जानना चाहते हैं जर्नल क्या होता है। जर्नल होता है डे टू डे एंट्रीज, डे टू डे एंट्रीज, मतलब डेली जो एंट्रीज करते हैं जिस में, उसको हम कहते हैं जर्नल बुक। क्या कहते हैं? जर्नल बुक। अब जब जर्नल की एंट्री करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, इसको लिख लीजिएगा। गुड। जैसे कि बता चुके हैं आपको पिछले क्लास में भी सारा रूल। जब भी जर्नल बनता है तो जर्नल बनाने का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है? यहां लिखते हैं जर्नल एंट्रीज, यहां लिखते हैं एज ऑन फॉर द ईयर। गुड। ये कॉलम होता है, कॉलम में ये होता है पोर्शन डेट, जिसको कहते हैं तारीख। ये ऑप्शन होता है पार्टिकुलर, जिसमें बिजनेस के स्टेटमेंट को लिखते हैं, विवरण। तीसरा होता है एलएफ, जिसको हम लेजर फॉलो करते हैं। गुड। जब अकाउंटिंग वर्क करेंगे किसी बिजनेस में तो यहाँ पे हम नंबर इनपुट करते हैं, लेकिन अभी हम तो इसको ब्लैंक करेंगे। गुड। दो कॉलम होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट जो होता है वो डीआर, क्रेडिट होता है सीआर। इसी कॉलम में क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। तो डेट में हम तारीख लिखते हैं कि किस किस तारीख को हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। पार्टिकुलर में सबसे स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्या रिसीवर है क्या गिवर है। सबसे बड़ा कॉलम यही होता है। तीसरा होता है एलएफ और अगला होता है डेबिट एंड क्रेडिट। प्रश्न उठता है कि विच कॉलम ऑफ जर्नल, तो आपका जर्नल में 5 कॉलम होता है। ये 5 आप याद रखिएगा, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। इसको जानने के बाद अब इसके तहत आपको हम क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो पहले आपको सिंपल क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं सिंपल क्वेश्चन के अंतर्गत कि जो रिसीवर होता है वो हमेशा डेबिट होता है, देन जो गिवर होता है हमेशा क्या होता है? वो क्रेडिट होता है। तो मान लीजिए हमारा 5 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। 2010 जनवरी 1। गुड। सिंपल क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सर। उसके बाद थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है पेड कैश टू राज 10,000। गुड। जनवरी 2 तारीख। डिपोजिट कैश इनटू बैंक 20,000। 3 तारीख। मान लीजिए रहेगा हमारा क्वेश्चन कि बिल्डिंग परचेज 1 लाख रुपीज। 4 तारीख क्वेश्चन रहेगा 4। डेट कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं सीरीज वाइज हो। तो मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा गुड परचेज, गुड परचेज अमाउंट रहेगा 15,000। गुड। जनवरी 5 मान लीजिए कुछ है गुड सोल्ड टू राज, गुड सोल्ड टू राज 5,000। गुड। तो इसमें आपको सिंपल यही रूल चलेगा सर, रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन में बस आपको ये चेक करना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन था आपको, सिंपल। उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, आसान। मतलब इसके तहत आपका माइंड ओपन हो जाएगा कि इंट्रीज कैसे शुरुआत करते हैं। गुड। तो इस क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन का मीनिंग आप समझ लीजिएगा और उसमें देखिएगा क्या रिसीवर और क्या गिवन। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो बनाने से पहले सबसे पहले हम जर्नल टी कॉलम लिखेंगे। यहां लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। गुड। यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द ईयर। ईयर हमारा है 2000। ये कॉलम देंगे, ये कॉलम होगा डेट पोर्शन, ये होगा पर्टिकुलर, ये होगा आपका एलएफ,
ये होगा अमाउंट और अमाउंट, इसी कॉलम में पुट करेंगे। ये आपका डेट कहलाएगा, ये पर्टिकुलर कहलाएगा एलएफ अमाउंट डेबिट, देन अमाउंट आपका क्रेडिट। गुड, यहां फिर से ईयर लिखेंगे और जनवरी 1। गुड, जनवरी 1। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला है पेड कैश टू राज, तो हम सिंपल सा क्वेश्चन है कि राज को हम दे रहे हैं, राज को हम नगद दे रहे हैं, तो राज को नगद दे रहे हैं तो बेसिक सिंपल रूल होता है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो यहाँ रिसीवर कौन है? सर राज है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिसीवर होता है वो हमेशा क्या होता है? गुड, कुछ नहीं, पेड कैश टू राज में, पेड कैश टू राज में राज जो है वो लेने वाला होता है और वो क्या ले रहा है सर? वो कैश दे रहा है। राज ले रहा है और क्या ले रहा है सर? कैश दे। तो राज है लेने वाला मतलब रिसीवर, तो क्या हो? तो करना कुछ नहीं, यहां लिखेंगे राज और राज में एस दीजिएगा, राज अकाउंट डेबिट। गुड, और यहां लिखिएगा टू, टू क्यों लिखिएगा? समझ पहले राज अकाउंट डेबिट हो गया। हर क्वेश्चन में दो चीजें, एक रिसीवर एक गिवर। अब इस क्वेश्चन में रिसीवर तो देखनी, गिवर क्या दे रहे सर? कैश दे रहे। तो आपको पता है गिवर क्या होता है? क्रेडिट। तो जहां क्रेडिट होता है वहां टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वहां लिखेंगे टू, क्या दे रहे हैं राज को? कैश दे रहे, तो टू कैश। बट मतलब प्रश्न में आपको देखना है कि कौन ले रहा है और क्या दे रहे हैं। जो ले रहा है डेबिट और जो दे रहा है वो क्रेडिट, इसको टू से सिंबल टू से। अब क्या करेंगे? नरेशन लिखते हैं, नरेशन में लिखेंगे बीइंग, और जो क्वेश्चन है उसको कॉपी कर देंगे, बीइंग पेड कैश टू राज। अब आपका प्रश्न होगा, अमाउंट पुट करेंगे, अमाउंट 10,000, तो अमाउंट में डेबिट में 10,000 ध्यान देंगे और क्रेडिट में 10,000। अब आपका प्रश्न होगा कि सर नरेशन क्यों लिखते हैं सर? तो नरेशन लिखा जाता है कि भविष्य में यदि राज के द्वारा 2010 का बही निकाल के चेक आउट करना होता है कि उस तारीख को हमने कितना दाम का माल कर देते हैं, तो ये नरेशन से पता चलेगा कि, नरेशन से पता चलेगा कि उस कंडीशन में क्या हुआ था प्रोसेस। मतलब नरेशन ये बताता है कि घटना क्या घटा था, ट्रांजैक्शन क्या हुआ था। गुड, सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है सर? माइंड सेटिंग है, रिसीवर और गिवर दो चीज। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, सिंपल क्वेश्चन है, बैंक में जमा किए, सिंपल क्वेश्चन है, बैंक में जमा किए। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है सर? रिसीवर आपका बैंक हुआ, क्योंकि रिसीव करने वाला कौन है सर? बैंक है। रिसीव करने वाला सर बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। गुड, बैंक को तो बैंक तो ले लिया, लेकिन बैंक रिसीवर हुआ, क्या दी बैंक को? बैंक को कैश दी, तो जो दिए वो क्रेडिट हो गया, तो लिखेंगे टू कैश। नरेशन लिख लीजिएगा, नरेशन कुछ नहीं, बीइंग करके जो क्वेश्चन है कॉपी कर देंगे, 20,000 देन 20,000। 3 तारीख बिल्डिंग परचेज, सिंपल क्वेश्चन है, मकान खरीदा। देखिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने आप को एक बिजनेसमैन समझिए। गुड, और अपने नाम को मत खोजिए, उस क्वेश्चन में देखिए रिसीवर और गिवर क्या है, क्योंकि कंटेंट आप है। यदि ट्रांजैक्शन एंट्री आप कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो मान लीजिए हम बिजनेसमैन हम एंट्री कर रहे हैं, तो बिल्डिंग परचेज की, अब बिल्डिंग परचेज किए तो बिल्डिंग हम लिए, तो बिल्डिंग हम लेंगे तो क्या लेंगे? कैश देंगे। तो जब बिल्डिंग लेंगे तो बिल्डिंग रिसीवर हो गया, क्या हो गया? रिसीवर। तो बिल्डिंग कौन डेबिट? रिसीवर डेबिट होता है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मकान ले रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? कैश। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग बिल्डिंग परचेज, अमाउंट है 1 लाख, ये 1 लाख और ये भी 1 लाख। 4 तारीख गुड परचेज, यहाँ परचेज कैसा? यहाँ पे गुड का नाम था बिल्डिंग और यहाँ गुड्स का नाम था नहीं, तो गुड परचेज में आप माल परचेज कर रहे हैं, मतलब कुछ गुड्स कितने, लेकिन गुड्स का नाम तो दिया नहीं। तो उस कंडीशन में आप जब माल कर रहे हैं तो वहां पे परचेज लिखेंगे, क्योंकि जो गुड्स है उसको हम परचेज करते हैं, तो जो आप रिसीव कर रहे हैं वो आपका परचेज हुआ। परचेज अकाउंट डेबिट, आप पैसा दे रहे हैं तो क्या हो गया? कैश। अमाउंट है हमारा 15,000, 15,000 और 15,000।
फिर हमारा 4 तारीख, मान लीजिए बोला है गुड सोल्ड टू राज, गुड सोल्ड टू राज, राज को माल बेच रहे हैं, राज को माल बेच रहे हैं, तो सिंपल सा बात है, रिसीवर और डेबिट गिवर आर क्रेडिट। तो राज रिसीवर, इस क्वेश्चन में राज क्या है, रिसीवर, और क्या वो बेच रहे हैं, राज को सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 तारीख में राज हो गया रिसीवर, तो राज अकाउंट डेबिट और टू सेल्स, क्योंकि आप याद रखिएगा कि जब माल आता है तो परचेज होता है, जब माल आता है तो परचेज रिसीवर होता है, और जब माल जाता है तो वो सोल्ड होता है, मतलब सेल्स होता है। अमाउंट है ये 5000, कितना सर 5000। अब करना कुछ नहीं है, दोनों प्लस कर देंगे, तो जब प्लस करेंगे तो 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000, यहाँ लिखेंगे 1,50,000, यहाँ भी 1,50,000, यहाँ लिखेंगे टोटल। अकाउंट का ये रूल होता है, जनरल का ये रूल होता है कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हर कंडीशन में इक्वल होता है, हर कंडीशन में मैनेजिंग। ये आपको सिंपल क्वेश्चन बताएं। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बताएंगे, इसको लेके ध्यान से, इसको आप ध्यान देख लीजिए, बस माइंड में सेटअप रखिएगा, रिसीवर और डेबिट, गिवर और क्रेडिट। आपको अपने क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, और उस क्वेश्चन में अपने आप को एक बिजनेसमैन समझिएगा, और क्वेश्चन देखिएगा क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जो आ रहा है वो डेबिट, और जो जा रहा है वो क्रेडिट। सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। बाकी बताते हैं आप लोग को हम सिंपल एंट्रीज बताए हैं। अब सिंपल एंट्री के तहत जब एंट्रीज करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो रहेगा, उसको ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन रहेगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। गुड, मान लीजिए अमाउंट है 1 लाख, ध्यान से सर। अब इस क्वेश्चन में एंट्री कैसे करेंगे, तो इसमें आपको बताते हैं कि इसमें हम रिसीवर और गिवर नहीं देखेंगे सर, इसमें हम रिसीवर गिवर नहीं देखेंगे, इसमें हम आपको सिल्वर रूल्स बता रहे हैं, ठीक है। कैसे, इस क्वेश्चन में 2 चीजें, एक हमारा कैश है और एक हमारा कैपिटल है। गुड, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश आप रिसीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। कैश जो आ रहा है, कैश हम लोग सब जानते हैं, कैश मेरा होता है रियल अकाउंट। कौन अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। गुड, और कैपिटल जो होता है ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। कैश हमारा रियल अकाउंट होता है और कैपिटल हमारे क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल होता है कि व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट आर क्रेडिट। गुड, तो इस क्वेश्चन में हमारा आ रहा है पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, इन द बिजनेस, मतलब कैश बिजनेस के लिए आ रहा है तो कैश हमारे लिए क्या हो गया, डेबिट हो गया। सिल्वर रूल के तहत हम सब जानते हैं कि कैश मेरा रियल अकाउंट होता है। गुड, क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, और कैश जो हमारा रियल अकाउंट रूल होता है कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस के लिए कैश इज कमिंग द बिजनेस, बिजनेस के लिए कैश आ रहा है तो कैश हमारा क्या है, डेबिट। कैसा क्रेडिट। और कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, ये किसी ऑनर के द्वारा आया जा रहा है, तो एक तरह का या जो होता है बाद में भुगतान करना ही पड़ेगा। गुड, तो पर्सनल अकाउंट रूल होता है डेबिट द रिसीवर देन क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर देन क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है और जो गिवर होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल क्या कर रहे हैं आप, गिवर कर रहे हैं। गुड, क्या कर रहे हैं, गिवर कर रहे हैं, तो ये एक तरह से मान क्या होगा, क्रेडिट।
तो इसके थ्रू जब एंट्री करेंगे तो यहां पे होगा हमारा, ध्यान से देखेंगे, यहां एंट्री होगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन भी देगा, बीइंग स्टार्टेड विद कैश 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट। गुड, इस टॉपिक है कैश में रियल अकाउंट है, कैपिटल क्या हमारा पर्सनल अकाउंट है, ये बेसिक टर्म। अब इसमें प्लैटिनम रूल के तहत हमारा क्या कहता है, इसी क्वेश्चन को हम प्लैटिनम रूल के तहत बताते हैं। तो हम सब जानते हैं प्लैटिनम रूल का नियम कहता है कि एसेट्स आर डेबिट देन लायबिलिटीज आर क्रेडिट। लायबिलिटीज आर क्या है सर, क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन में मेरा एसेट्स जो है वो कैश है और कैपिटल जो है वो लायबिलिटीज है। कैश मेरा एसेट्स है किसके तहत, प्लैटिनम के तहत, और कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज। तो इस कंडीशन के थ्रू भी इंक्रीज होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए जिससे आप समझ सके, जिस टॉपिक से आप समझ सके बस याद रखिएगा, इससे भी समझेंगे तो एंट्री कैश टू कैपिटल होगा, और प्लैटिनम से भी देखेंगे तो आपका एंट्री कैश टू कैपिटल होगा, क्योंकि एसेट्स आर डेबिट देन लायबिलिटीज आर क्रेडिट। आगे और एंट्री बताएंगे इसके लेक्चर में, जो देखिए, ठीक है। ये हमारा जर्नल का पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर डालने वाले हैं। गुड, जर्नल के बारे में आपको हम लेक्चर 1 में बढ़िया से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जर्नल जो होता है वो डेली ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करते हैं। इसके तहत आपको सिंपल क्वेश्चन हम बता चुके थे, और सिंपल क्वेश्चन में बताए थे रिसीवर और गिवर के बारे में, इसके थ्रू हमको नहीं बताया थे। गुड, अब आपको जर्नल में कुछ बेसिक टॉपिक है, इसको ध्यान देखिएगा। जर्नल के तहत ये नियम होता है कि जब भी आपका परचेज हो, सुनिए सर, जब भी क्वेश्चन में परचेज हो, परचेज रिटर्न हो, सेल्स हो, सेल्स रिटर्न हो, परचेज रिटर्न जो होता है इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। तो परचेज जो होता है ये हर कंडीशन में डेबिट होता है, परचेज रिटर्न हर कंडीशन में डेबिट होता है, सेल्स आपका हर कंडीशन क्रेडिट होता है, और सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। गुड, साथ ही साथ जब भी आपको प्रश्न में एक्सपेंसेस दिया गया हो, किसी प्रकार का खर्च, तो हर कंडीशन वो डेबिट है। प्रश्न के तहत जब आपका इनकम दिया गया हो तो इनकम आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। गुड, क्रेडिट होता है। प्रश्न के तहत यदि आपका क्वेश्चन में यदि कोई एसेट दिया गया हो तो एसेट डेबिट होता है, और लायबिलिटीज जो होता है वो हर कंडीशन क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। अब आपको मैं क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन जिसमें इसको हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है उसको सुनिए। क्वेश्चन मान लीजिए हमारा है, पहला क्वेश्चन जो है वो है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अमाउंट है 1 लाख रुपीज। गुड, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है गुड परचेज, अमाउंट है 20,000। तीसरा क्वेश्चन है कैश सेल्स, अमाउंट है 10,000। चौथा क्वेश्चन है पेड रेंट, अमाउंट है 5,000। पांचवा है रिसीव्ड सैलरी, अमाउंट है 1,000 या 10,000। गुड, गुड, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के थ्रू एंट्री क्या होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का एंट्री होगा कैश टू कैपिटल। गुड परचेज का एंट्री क्या होगा, परचेज टू कैश। कैश सेल्स का एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पेड रेंट का एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसिप्ट सैलरी का एंट्री क्या होगा, रिसिप्ट सैलरी का एंट्री होगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्टार्टेड बिजनेस कैश है। अब इसी के तहत आपका यदि क्वेश्चन में
यदि क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया गया, क्या दिया गया हो, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बेसिकली दो होता है। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, डिस्काउंट मतलब होता है छूट, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी गुड्स के कॉस्ट प्राइस में जो प्राइस कम करते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस में जो प्राइस को हम कम करते हैं कॉस्ट प्राइस, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक गुड्स का दाम है 15 रुपीज और उसको हम सेल कर रहे हैं कितना में, 13 रुपीज। ये हमारा है कॉस्ट प्राइस और ये हमारा है सेलिंग प्राइस, तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 रुपीज। तो ये 2 रुपया हमारे क्या कराएगा, डिस्काउंट कराएगा। मतलब कि कॉस्ट प्राइस से कम यदि सेलिंग प्राइस हो तो जो डिफरेंसेस होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट आपका दो होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांजैक्शन में जब हम एंट्री करते हैं, जब हम बही में लिखते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल में यूटिलाइजेशन कभी नहीं करते। जर्नल में ट्रेड डिस्काउंट का यूटिलाइजेशन कभी नहीं करते हैं, यूटिलाइजेशन हमेशा कैश डिस्काउंट का ही करते हैं। जर्नल एंट्री में कैश डिस्काउंट का ही यूटिलाइज करते हैं। और एक नियम कहा गया है कि कैश जो है यूटिलाइज टू डिस्काउंट, कैश यूटिलाइज टू डिस्काउंट, मतलब कैश का यूज कहां होता है, डिस्काउंट के समय। यदि क्वेश्चन में डिस्काउंट हो तो उस डिस्काउंट को हमेशा कैश के साथ ही यूटिलाइज करेंगे। यदि क्वेश्चन में आपका डिस्काउंट दिया गया हो तो उस डिस्काउंट का यूटिलाइजेशन हमेशा और हमेशा कैश के साथ ही करेंगे, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो। इसलिए कहा गया है कि जहां कैश वहां डिस्काउंट, जहां कैश वहां डिस्काउंट। इसका दो क्वेश्चन आपको बताते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन 1, गुड, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा पेड कैश टू राज, डिस्काउंट अलाउड हिम, डिस्काउंट अलाउड हिम, अमाउंट है 900 देन 100। ये क्वेश्चन। तो यदि सिंपल क्वेश्चन होता है पेड कैश टू राज, तो राज को दे रहे हैं तो राज रिसीवर हो गया, कैश गिवर हो गया, तो राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, डिस्काउंट अलाउड, मतलब साथ में डिस्काउंट भी है। तब यहाँ क्या करेंगे, तब इसका जनरल कॉलम लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट अमाउंट। यहाँ हम जान रहे हैं कि राज रिसीवर, क्योंकि राज को पेड कर रहे हैं तो राज अकाउंट डेबिट। राज को क्या दे रहे हैं सर, कैश दिखाई दे रहे हैं। और आपको बताए थे कैश यूटिलाइज डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट का यूटिलाइज हमेशा कैश साथ करेंगे। तो जहां कैश वहां डिस्काउंट, जहां कैश वहां डिस्काउंट। नाम के साथ डिस्काउंट लिखेंगे, कैश दिया 900, डिस्काउंट 100, ये 1000। गुड, मतलब डिस्काउंट का यूज हमेशा और हमेशा कैश के साथ ही करेंगे हर कंडीशन में। गुड, उसी प्रकार मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे। मान लीजिए एक और क्वेश्चन रहेगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हिम, अमाउंट है 1200। तो यहां पे क्या है सर, रिसीव है। यहां पेड था तो पेड एक एक्सपेंसेस होता है और रिसीव एक इनकम होता है। गुड, तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, मतलब एक्स से हम ले रहे हैं, तो एक्स से क्या ले रहे हैं सर, एक्स से कैश ले रहे हैं। क्या ले सर, कैश। तो इसका कॉलम बनाए, कैसे कॉलम बना दिए। इसका एंट्री क्या रिलेशन लीजिएगा, इसका एंट्री होगा कैश आ रहा है तो कैश हमारा क्या हुआ, डेबिट। कैश क्या हुआ, डेबिट। जहां कैश वहां डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी क्या हो गया हमारा, डेबिट। देने वाला कौन है सर, एक्स। क्या हो गया, एक्स। ये कैश है 1000, डिस्काउंट है 200, ऐड कर देंगे 1200, नरेशन लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां कैश होगा ना, यदि क्वेश्चन डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट का यूज हमेशा और हर कंडीशन में कैश के साथ ही करेंगे, चाहे वो पेड हो चाहे वो रिसीव्ड हो, चाहे वो पेड हो चाहे वो रिसीव्ड हो। पेड में हमेशा
नाम डेबिट होता है और रिसीप्ट में नाम हमेशा क्रेडिट होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जैसे पेड रेंट का एंट्री आपको बता चुके थे, पेड रेंट पे एक्सपेंसेस क्या है सर, रेंट है और एक्सपेंसेस आपका डेबिट होता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यदि वही पेड कैश टू राजू है तो राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डिस्काउंट है तो क्या कैश वहां डिस्काउंट। गुड, ये सिंपल क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको देखिएगा। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, सिंपल देख लीजिए। मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन मान लीजिए मिलेगा गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, अमाउंट है 50,000। गुड। दूसरा क्वेश्चन है गुड रिटर्न टू एक्स 10,000। तीसरा है पेड कैश टू एक्स, अमाउंट है 35,000। गुड। ये 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन ध्यान दिए, तीनों में कोरिलेटेड एक्स, तीनों में एक्सिस कोरिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला गुड परचेज, तो हमने माल किससे कर रहा, एक्स से। परचेज किसे किया, एक्स से किया। तो रिसीवर क्या है, मेरे लिए गुड्स है और गुड्स को हमेशा परचेज करते हैं जैसा कि ये बताए थे। तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, कौन दे रहा है माल सर, एक्स, एक्स अकाउंट कितना है सर 50,000। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है सर, गुड रिटर्न टू एक्स, एक्स को वापस किए, एक्स को वापस किए। तो आपको बता चुके थे कि परचेज हर कंडीशन डेबिट होता है और परचेज रिटर्न हर कंडीशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वापस किसको कर रहे हैं सर, एक्स को कर रहे हैं। तो जब एक्स को वापस करेंगे तो रिसीवर एक्स होगा, जब एक्स को वापस करेंगे तो रिसीवर कौन हुआ, एक्स हुआ। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना वापस किए, 10,000 देन 10,000। गुड। तीसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, पेड कैश टू एक्स, मतलब एक्स को कैश दिए, एक्स को कैश दिए। तो एक्स मेरा लेने वाला है, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब आप गौर कीजिए क्वेश्चन में, यहाँ कैश मात्र दे रहे 35,000 और ट्रांजैक्शन का नियम होता है कि जब आप गुड्स बेच रहे हैं 50,000 में, क्योंकि एक्स को माल बेची कितना में 50 में, वापस किया हमको कितना में 10,000 में। अब एक्स का यह दायित्व होता है, एक्स का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह 40,000 अमाउंट वसूल करे। एक्स का यह लैप्टिस होता है, दायित्व होता है कि वह 40,000 अमाउंट दे। तो एक्स बोलेगा भैया हम आपसे लेंगे 40,000, तो कहां से, क्योंकि सर आपको बेचे 50,000 का माल, 10,000 माल वापस कर दिए, आप हमको दे कितना देंगे 40,000, लेकिन आप हमको दिए मात्र कैश कितना दिए सर 35,000। यहाँ पे जगह इक्वल नहीं है, यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन इक्वल नहीं है, क्योंकि डबल इंटरेस्ट सिस्टम का नियम होता है, डेबिट क्रेडिट हमेशा हर कंडीशन में इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो जहां कैश वहां अमाउंट कम है, तो क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट अमाउंट कितना कम है 5,000। गुड। तो यहाँ भी हो गया सर, जहां कैश वहां डिस्काउंट, जहां कैश वहां डिस्काउंट। और नियम आपको पीछे बता चुके थे कि परचेज हर कंडीशन डेबिट होता है और परचेज रिटर्न हर कंडीशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स क्या होता है, डेबिट होता है। इसको आप ध्यान से देख तो आपको जनरल में कहीं परेशानी नहीं होगी। बाकी वीडियो भेजिए आपको, ठीक है, ओके।